जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 20 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इंडिया गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए उम्मीदवार किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा इसका वी सुदर्शन रेड्डी को। तो दोस्तों, इंडिया गठबंधन जो है वो कांग्रेस और उसके जो सहयोगी राजनीतिक दल हैं उनका गठबंधन है। तो इसकी तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए जो उम्मीदवार बनाया गया है वो बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस वी सुदर्शन रेड्डी को। वी सुदर्शन रेड्डी का जो मुकाबला होने जा रहा है वो एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होने जा रहा है। एनडीए गठबंधन जो है वो भाजपा और उसके जो सहयोगी राजनीतिक दल हैं उनका गठबंधन है। तो एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं सीपी राधाकृष्णन। तो अब जो उपराष्ट्रपति चुनाव होगा ये बी सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन के बीच में होगा। अगर हम बी सुदर्शन रेड्डी की बात करें तो उनकी वर्तमान में जो उम्र है वो है 79 ईयर और वो गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और गोवा के पहले लोकायुक्त के रूप में काम कर चुके हैं। वे आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। 2007 में सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए थे। आपको याद ही होगा कि कुछ समय पहले यानी 21 जुलाई 2025 को रात में अचानक उपराष्ट्रपति उस समय के जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया। इसके कारण अब ये चुनाव हो रहा है। जगदीप धनखड़ का जो कार्यकाल है ये 10 अगस्त 2027 को समाप्त होना था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब जो 17वें नंबर का उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था 7 अगस्त को। नामांकन होगा इसका 21 अगस्त को। वोटिंग और रिजल्ट आएगा इसका 9 सितंबर को। ठीक है, यानी 9 सितंबर को भारत को एक उपराष्ट्रपति मिलेगा। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? तो सबसे पहले है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख योग्यताएं हैं, इनको आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा इसका मनिका विश्वकर्मा ने। तो मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है। ये जो प्रतियोगिता थी ये जयपुर राजस्थान में आयोजित की गई थी और इसको आयोजित किया था मिस यूनिवर्स इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ने। विजेता रही हैं राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा। फर्स्ट रनर अप रही हैं तान्या शर्मा, सेकेंड रनर अप रही हैं महक ढींगरा और थर्ड रनर अप रही हैं अमिशी कैसिक। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। अब जो मनिका विश्वकर्मा है ये मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। भारत की तरफ से अब तक 3 मिस यूनिवर्स बनी हैं। तो पहली हैं सुष्मिता सेन जो कि 1994 में बनी थी। तो ये मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय हैं। फिर दूसरा नाम है लारा दत्ता का, ये सन 2000 में बनी थी। और हरनाथ संधू 2021 में मिस यूनिवर्स बनी थी। दोस्तों, सौंदर्य प्रतियोगिताओं की विजेता भी डिस्कस करते हैं। जैसे मिस वर्ल्ड 2025 बनी है ओपल सुचाता चुवांगश्री जो कि थाईलैंड की हैं। मिस इंडिया यूएसए 2024 बनी है कैटलीन सेंड्रा। मिस चार्म इंडिया 2024 बनी है शिवांगी देसाई। मिस यूनिवर्स 2024 बनी थी विक्टोरिया केजर जो कि डेनमार्क की हैं। और फेमिना मिस इंडिया 2024 बनी है निकिता पूर्वाल जो कि मध्य प्रदेश की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन है? आंसर हो जाएगा अंबानी परिवार। तो दोस्तों, 2025 हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार अंबानी फैमिली लगातार दूसरे साल टॉप पर है। अंबानी फैमिली की जो कुल संपत्ति है वो है 28.2 लाख करोड़ की। अंबानी फैमिली की जो मुख्य कंपनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों, अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर है बिरला फैमिली, तीसरे स्थान पर है जिंदल फैमिली, चौथे स्थान पर है बजाज फैमिली और 5वें स्थान पर है महिंद्रा फैमिली। तो ये टॉप 5 भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, कबाक यानो किस राज्य की पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एल्ब्रस पर चढ़ाई पूरी की है? आंसर हो जाएगा इसका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही हैं कबाक यानो। तो उन्होंने अभी हाल ही में माउंट एल्ब्रस पर चढ़ाई पूरी की है। अभी उन्होंने इसी महीने अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलीमंजारो उस पर भी चढ़ाई पूरी की है। इससे पहले वो माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ाई पूरी कर चुकी हैं। देखिए, माउंट एल्ब्रस की बात करें दोस्तों तो यह यूरोप और एशिया की सीमा पर है
और इसकी जो ऊंचाई है वो है 5,642 मीटर की। माउंट एल्ब्रस काकेसस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और जो माउंट एल्ब्रस है ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और यह एक सुप्त ज्वालामुखी है। इसके दो शिखर हैं, पश्चिमी शिखर और पूर्वी शिखर। तो जो पश्चिमी शिखर है ये सबसे ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई है 5,642 मीटर की, और जो पूर्वी शिखर है इसकी जो ऊंचाई है 5,621 मीटर की है। अगला क्वेश्चन है, असम राइफल्स और किस संस्थान के बीच ड्रोन तकनीक पर सहयोग के लिए समझौता हुआ है? आंसर हो जाएगा IIIT मणिपुर। तो असम राइफल्स और IIIT मणिपुर के बीच में अभी हाल ही में समझौता हुआ है, और ये जो समझौता हुआ है ये मंत्रीपुखरी मणिपुर में हुआ है। समझौता असम राइफल्स और IIIT के बीच में हुआ है। और ये जो समझौता हुआ है इसका उद्देश्य क्या है? तो रक्षा और सुरक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देना, यानी कि जो IIIT मणिपुर है ये असम राइफल्स के जो जवान होंगे उन्हें ड्रोन तकनीक सिखाएगा। ठीक है, असम राइफल्स के कर्मियों के लिए उन्नत ड्रोन प्रशिक्षण प्रदान करेगा IIIT। असम राइफल्स की बात करें तो इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। शिलोंग मेघालय में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके जो डीजी हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा। और ये किस सीमा की रक्षा करता है? तो इसका जो मुख्य काम होता है वो है भारत म्यांमार सीमा की निगरानी करना, उसकी सुरक्षा करना। असम राइफल्स को पूर्वोत्तर का प्रहरी और पहाड़ी लोगों का मित्र भी कहा जाता है। बात करें अगर हम IIIT मणिपुर की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मणिपुर, और ये कहाँ पर स्थित है? मंत्रीपुखरी मणिपुर में। यहाँ पर कुछ कोर्स चलते हैं जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सभी कोर्स चलते हैं। तो आपको याद रखना है कि IIIT मणिपुर मंत्रीपुखरी मणिपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन बनी है? आंसर हो जाएगा इसका होम बाउंड। कौन बनी है दोस्तों? होम बाउंड। बात करें अगर हम मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव की, तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, और ये महोत्सव मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य है भारतीय सिनेमा की विविधता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करना। दोस्तों, मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 के पुरस्कार विजेता डिस्कस कर लेते हैं। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है होम बाउंड को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है नीरज घायवान को होम बाउंड फिल्म के लिए। बेस्ट इंडी फिल्म का अवार्ड मिला है अंगम माल को, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है फिल्म के लिए अभिषेक बच्चन को। किस फिल्म के लिए मिला है इन्हें? आई वांट टू टॉक के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है फिल्म के लिए गीता कैलासम को अंगम माम फिल्म के लिए। बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड मिला है ब्लैक वारंट को, और बेस्ट एक्टर सीरीज का अवार्ड मिला है जयदीप अहलावत को पाताल लोक सीजन 2 के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस सीरीज का अवार्ड मिला है निमिषा सजयन को डब्बा कार्टेल के लिए। इसके अलावा दोस्तों एक्सीलेंस इन सिनेमा का अवार्ड मिला है आमिर खान को। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का अवार्ड मिला है भारत की कलार पेंसिल को, और सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म ऑस्ट्रेलिया का अवार्ड मिला है ड्रिफ्टर्स को, और डिसर्टर पुरस्कार मिला है वीर दास को। 2025 की कुछ फिल्म पुरस्कारों को डिस्कस करते हैं। जैसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म रही है 12th फेल। ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म रही है अनोरा। वाफ्टा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म रही है कॉन्क्लेव। और आईफा पुरस्कार 2025 में जो बेस्ट फिल्म रही है वो रही है लापता लेडीज। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका में। तो श्रीलंका में भारतीय सिनेमा महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में, जो कि श्रीलंका में है। इसका आयोजन 18 से 23 अगस्त के बीच में होगा। और इसका आयोजक कौन है? भारत का जो उच्चायोग है जो कि कोलंबो में है, वो इसका आयोजन करवा रहा है। इसका उद्देश्य भारत श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों का उत्सव और सिनेमा के माध्यम से संवाद बढ़ाना। इसमें हिंदी, तमिल, कन्नड़ भाषाओं की फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल ने अपने एआई स्टार्टअप का नाम क्या रखा है? आंसर हो जाएगा पैरेलल। तो दोस्तों अभी उन्होंने पैरेलल नाम का एक एआई स्टार्टअप लॉन्च किया है। किसने? पराग अग्रवाल ने। जो पराग अग्रवाल है वो ट्विटर के पूर्व सीईओ हैं।
2022 में जब एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण किया था तब पराग अग्रवाल को ट्विटर के सीईओ के पद से हटा दिया गया था। ठीक है, तब से वो ट्विटर से बाहर हैं। अब उन्होंने एक अपना एआई स्टार्टअप लॉन्च किया है जिसका नाम है पैरेलल। दोस्तों, जो पैरेलल है इसका उद्देश्य मशीनों यानी एआई एजेंट के लिए ऐसा वेब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना जिससे वे रियल टाइम में वेब की जानकारी खोज सकेंगे, सत्यापित कर सकेंगे और व्यवस्थित कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2025 में महिला एकल के लिए वाइल्ड कार्ड किसे मिला है? आंसर हो जाएगा वीनस विलियम्स। यानी जो वीनस विलियम्स हैं ये डायरेक्ट यूएस ओपन में खेलेंगी। ठीक है, इससे पहले उन्होंने ज़्यादा मैच तो नहीं खेले हैं लेकिन इन्हें वाइल्ड कार्ड के जरिए यूएस ओपन में एंट्री मिली है। वीनस विलियम्स की बात करें तो यह अमेरिका की टेनिस प्लेयर हैं। तो अब ये यूएस ओपन 2025 खेलने वाली हैं। तो वह ग्रैंड स्लैम खेलने वाली सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ियों में से एक बन गई हैं। अभी उनकी उम्र 45 साल की है। ठीक है, इससे पहले 1981 में रैनी रिचर्ड्स ने 47 साल की उम्र में यूएस ओपन खेला था। इससे पहले दोस्तों जो वीनस विलियम्स हैं उन्होंने 2023 में यूएस ओपन खेला था। वो 2 बार यूएस ओपन भी जीत चुकी हैं, सन 2000 और 2001 में। वीनस विलियम्स विंबलडन को 5 बार जीत चुकी हैं, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। 2025 वाला जो यूएस ओपन है इसका आयोजन 24 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक किया जाएगा। बात कर लेते हैं यूएस ओपन की, तो ये टेनिस से रिलेटेड है, ये तो आपको पता ही है। इसकी स्थापना 1881 में हुई थी, यानी शुरुआत इसके 1881 में हुई थी। हार्ड कोर्ट पर यह खेला जाता है और ये साल का टेनिस का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। ठीक है, हर साल इसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया जाता है और टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ये तो आपको पता होगा। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन। तो साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन। इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको प्राप्त कर लें। इसके अलावा 12 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक भी ऐप पर ही मिल जाएगी। दोस्तों, स्टडी करके ऐप को जब आप इंस्टॉल करेंगे तो जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच काफ़ी यूजफुल है आपके लिए। अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए कूपन कोड यूज करें आज़ादी 400। ठीक है, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। इसकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल की है। इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इन सभी टॉपिक को बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। GKGS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूजफुल है, जैसे SSC, CGL, CHSL, MTS, व्यापम वर्ग 2, SSC GD, इन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूजफुल है, तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो शुक्र ग्रह के लिए वेनेरा डी मिशन कौन सा देश लॉन्च करेगा? रूस। 12वां एशिया कप पुरुष हॉकी 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? बिहार। अंकिता ध्यानी ने ग्रैंड स्लैम जेरूसलम एथलेटिक्स मीट में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। भारत का पहला पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब मॉली स्ट्रीट फूड हब कहाँ स्थापित किया गया है? मुंबई में। इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर कौन बनी है? तो कृसांगी मिश्राम बनी है। वांग यी किस देश के विदेश मंत्री हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं? चाइना। 30वीं आयुर्वेद संगोष्ठी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। साइपन इंटरनेशनल 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तान्या हेमंत ने। सालिया समन किस देश के क्रिकेटर थे जिन पर 5 साल का बैन लगाया गया है? श्रीलंका। फॉक्सकॉन ने बेंगलुरु प्लांट में किसका प्रोडक्शन शुरू किया है? आईफोन 17। दोस्तों, आज आपके लिए जो क्वेश्चन है वो है वीनस विलियम्स का संबंध किस खेल से है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप ऐप को जब इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको GKGS की ई बुक भी मिल जाएगी जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। ये है वो GKGS की ई बुक जिसमें बायोलॉजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी को कवर किया गया है। जियोग्राफी है, ठीक है, और हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सभी है। तो आपको ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगी, तो इन ई बुक को भी प्राप्त कर लें। 2024 और 2025 की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है इसका पैकेज भी आपको ऐप पर मिल जाएगा मात्र 199 रुपये में। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100, तो आपको ये पैकेज मिल जाएगा, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप पर जो टेस्ट पास वाला ऑप्शन है यहाँ पर आप डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं
और इसी ऑप्शन पर आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए 4000 से अधिक टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं।